भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। खासतौर पर श्रद्धेय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब, हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब, हमारे माननीय जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा जी, हमारे माननीय तरुण चुग साहब, हमारे माननीय अशोक कौल साहब, माननीय श्यामलाल शर्मा साहब, भारत भूषण साहब, और इन सबको इनके आशीर्वाद के लिए और इनके नेतृत्व के लिए हम सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। ये हमारे लिए सिर्फ एक टिकट की घोषणा नहीं है, हमारे लिए ये एक मौका है। श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने जो कदम की पहल की थी, जिस सफ़र की पहल की थी, उसको आगे बढ़ाने का और उनके जितने भी सपने थे उसको साकार करने का। हम नगरोटा वासियों को ये आश्वासन देते हैं कि जो जिम्मेवारी हमें पार्टी ने दी है हम उसको पूरी तरह से निभाएंगे और जो भी कार्य राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करना चाहते थे उनको पूरा करेंगे और आपके आशीर्वाद के साथ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाकर इस तरह से चमकाएंगे कि पूरे भारत देश में पता चलेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का उत्थान करना चाहते थे, हम वो सारा उत्थान मिलकर करेंगे। हम एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय अमित शाह साहब को, सच शर्मा साहब को बहुत बहुत उनके शुक्रगुजार हैं, उनको शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें ये एक मौका दिया है। और हम लोगों को ये वादा करते हैं कि जिस तरीके से हर भाजपा का कार्यकर्ता कर्मठ तरीके से और पूरे निष्ठा के तरीके से कार्य करता है, हम सब मिलकर इस कार्य में डटे रहेंगे और आने वाले चुनाव में जिस तरह से राणा साहब ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े मार्जिन के साथ जिताया था, उस तरह से आज से ही ये पहल हो गई है कि ये सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बहुत सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है इस पूरे विश्व में कहीं नहीं आपको मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत दूरदर्शी पार्टी है। उन्होंने महिलाओं का उत्थान किया है, उन्होंने युवाओं का उत्थान किया है। बहुत सारी ऐसी स्कीम है भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिससे औरतें और युवाओं का उत्थान हुआ है। साथ ब साथ ये तो हम हैं ही हैं, एक औरत हैं और युवा हैं, पर हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम आज तक जिस भी घर में गए हैं उन्होंने हमें गले लगाया है और हमें आज तक ये नहीं लगाया है कि हम किसी भी ऐसे किसी घर में जा रहे हैं जहाँ पे हमें उन्होंने वेलकम नहीं किया है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सबका और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से निष्ठा से सारे काम करते हैं हमें भी वो मौका मिलेगा। पिछले एक साल में हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं पार्टी के नेतृत्व में, खासतौर पर जितनी भी सारी स्कीम्स हैं उनको ग्राउंड पे लाकर उनको अमल करवाने का काम किया है। और आगे बढ़कर हमें यही उम्मीद है कि और ये कार्य जो हैं वो ज़मीनी तत्व पे आकर उतरें। और ख़ास तौर पर जिस तरह से श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है विकसित भारत का, उसी तरह से हम एक विकसित नगरोटा बनाएंगे, एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाएंगे और उसका उस सबके उत्थान के साथ एक विकसित भारत बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी परिवार है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और हम एक परिवार हैं। आपको पता है चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है वो चर्चा में विश्वास नहीं करता है, वो काम करने में विश्वास करता है। और हम सब एक साथ होकर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को जिस तरह से परचम भारतीय जनता पार्टी का श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने परचम लहराया था, उसी तरह से हमने फिर से इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे और पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सीट रिटेन करनी होती है तो किस तरीके से हम एक परिवार बनकर ये सीट रिटेन करते हैं। एक युवा मैदान में उतरता है तो बहुत ज़रूरी रहता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनको अपना आशीर्वाद दें, जो युवा हैं वो उनके साथ जुड़ें। और हमें बहुत उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमें ये आशीर्वाद दिया गया है आगे बढ़ने का, हमें पूरा यकीन है कि पिछले एक साल में हमने जो कार्य किया है
लोगों को पसंद आया होगा और अपना वो आशीर्वाद जिस तरह से उन्होंने हमें पिछले साल से देते आ रहे हैं वो आगे बढ़ते भी देते जाएंगे। आगे तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें आज तक बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है और हम फिर से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से हमारे साथ बड़े बुजुर्ग, युवा, औरतें, हर तबके के लोग जुड़े थे, उनके ऊपर भी इन्होंने एक आज साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से राणा साहब 4 चांद लगाना चाहते थे वो अभी भी लगेगा।